क्या होगा अगर हम पृथ्वी को एक अंतरिक्ष यान में बदल दें? कल्पना कीजिए कि सूर्य विस्फोट के कगार पर है, या कि एक ग्रह विनाशकारी क्षुद्र ग्रह हमारे रास्ते में आ रहा है, या हो सकता है कि आप पूरे ग्रह को ब्रह्मांड के चारों ओर आनंद की सवारी पर ले जाना चाहते हो। अच्छा, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। चलो पायलट, अंतरिक्ष यान पृथ्वी को हमारे सौर मंडल से बाहर करते हैं। हमारे ग्रह को सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त करने में क्या लगेगा? कौन से लीक से हटकर विचार वास्तव में सबसे कुशल होंगे? और यह काम करने के लिए आपको पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट करने की आवश्यकता क्यों होगी? ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है कि क्यों बहुत से लोग हमारे घर को स्पेसशिप अर्थ कहते हैं। यह विशाल वस्तु लगभग 8 अरब लोगों के दल को ले जाती है। अंतरिक्ष में 108,000 किमी घंटा 67,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और अविश्वसनीय ऑक्सीजन, पानी और खाद्य उत्पादन प्रणालियों से सुसज्जित है। लेकिन साल दर साल सूर्य के चारों ओर एक दिशा में घूमना थोड़ा उबाऊ हो जाता है। यदि केवल इस लगभग 6 बिलियन ट्रिलियन मीट्रिक टन पोत को एक उच्च पर्याप्त वेग तक पहुंचाने के तरीके होते तो यह एक बार और सभी के लिए अपनी कक्षा और सौर मंडल से बच सकता था। हमें केवल पृथ्वी की गति को 151,000 किमी घंटा 94,000 मील प्रति घंटे तक बढ़ाना है। हम कुछ पारंपरिक तरीकों की कोशिश करेंगे, साथ ही कुछ ऐसे भी जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, और उम्मीद है कि हम इस प्रक्रिया में पूरे ग्रह को पूरी तरह नष्ट नहीं करेंगे। रासायनिक रॉकेट। ऐसा करने का सबसे स्पष्ट तरीका वो होगा जो आज अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रासायनिक रॉकेट। अंतरिक्ष में एक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा शुरू किए गए एक 500 मीट्रिक टन रॉकेट को लॉन्च करने से 112,000 किलोग्राम 29,600 गैलन ईंधन का उपयोग हो सकता है। तो पृथ्वी को कक्षा से बाहर लॉन्च करने के लिए आपको जिस राशि की आवश्यकता होगी वो इस दुनिया से बाहर होगी। हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आपको अरबों रॉकेटों पर अरबों की थ्रस्टिंग शक्ति की आवश्यकता होगी, और इन रॉकेटों को शक्ति देने के लिए इतनी सामग्री की आवश्यकता होगी कि हमारा ग्रह लगभग गायब हो जाएगा। क्या ये प्रयास के लायक होगा यदि आपके पास पृथ्वी का केवल 15% हिस्सा बचा है जिससे आपने शुरुआत की थी? फ्यूजन रॉकेट। इसके लिए आपको एक अवधारणा पर कूदना होगा जो केवल एक कार्य प्रगति पर है। पृथ्वी की यात्रा उसी प्रक्रिया द्वारा संचालित होगी जो हमारे अपने सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बजाय सम्मिलन रॉकेट हीलियम बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के परमाणु सम्मिलन पर निर्भर होंगे। कम से कम ये रॉकेट रासायनिक रॉकेटों की तुलना में 2 गुने कुशल होंगे। वे मंगल ग्रह पर लगभग आधे समय तक अंतरिक्ष मिशन करेंगे और पृथ्वी से बृहस्पति तक की यात्रा 2 साल जितनी कम हो सकती है। दक्षता। एक तरफ किसी भी वस्तु को हमारे जितना बड़ा स्थानांतरित करने के लिए अभी भी भारी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होगी। उज्ज्वल पक्ष पर, यदि हाइड्रोजन आपका एकमात्र ईंधन स्रोत था तो कम से कम ये पूरे अंतरिक्ष में व्यापक रूप से उपलब्ध होगा। आयन इंजन। अगला विकल्प स्पेसशिप अर्थ को सशक्त बनाने का एक मजबूत दावेदार होगा। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि धीमी और स्थिर दौड़ मानसिकता जीतती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन इंजन त्वरित सकारात्मक आयनों को लेकर और उन्हें उच्च गति से बाहर निकालकर काम करता है। रासायनिक रॉकेट की तुलना में एक आयन इंजन लगभग 10 गुना अधिक जोर देगा, और जबकि एक रासायनिक रॉकेट केवल कुछ मिनटों के लिए जल सकता है, एक आयन इंजन को महीनों वर्षों तक लगातार संचालित किया जा सकता है। ट्रेड ऑफ धीमा त्वरण है, लेकिन यह अंततः पृथ्वी को उस वेग तक पहुंचते हुए देखेगा जिसकी हमें अपने सूर्य के चंगुल से बचने की आवश्यकता होगी। सौर पाल। हो सकता है कि आकाशगंगाओं के माध्यम से पृथ्वी को शक्ति प्रदान करने के लिए आपको वास्तव में एक पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता हो, तो क्यों न कल्पना करें कि आप सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने विशाल अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ा सकते हैं। सौर पाल अनिवार्य रूप से नाव पर पाल की तरह ही काम करेंगे। हवा के बजाय विशाल परावर्तक पाल सूर्य और अन्य सितारों द्वारा उत्सर्जित फोटोनों की गति को पकड़ लेंगे। जब तक आप प्रकाश से बाहर नहीं निकलते, आप चलते रहेंगे। लाइट सेल 2 के पीछे के सिद्धांतों के आधार पर एक मिशन जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, जहाज ने एक पार्किंग स्थल जितना बड़ा पाल इस्तेमाल किया। 1 महीने की लगातार धूप के बाद यह एक एयरलाइन जेट की गति तक पहुंच गया। लेकिन ध्यान रखें कि लाइट सेल 2 का द्रव्यमान केवल 5 किग्रा 11 पौंड है और यह केवल कक्षा में रहने की कोशिश कर रहा है। कल्पना कीजिए कि पूरे ग्रह को स्थानांतरित करने के लिए आपको कितनी बड़ी पाल की आवश्यकता होगी। और इतना ही नहीं, लेकिन आपको वेग कम होने का खतरा होगा क्योंकि कम से कम फोटोन सितारों के बीच पाल से टकराते हैं। तो शायद प्रकाश प्राथमिक ईंधन स्रोत नहीं होगा जिसे आप ब्रह्मांड के माध्यम से पृथ्वी को शक्ति देना चाहते हैं।